दोस्तों, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्य को उपदेश देते हुए पूछते हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है कि हमें हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आज शरीर को स्वच्छ करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना रोगों का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना बेहद जरूरी है। फिर एक शिष्य उठकर गुरुदेव से पूछता है, गुरुजी, हमारे शरीर को साफ रखने में क्या क्या नियम व प्रक्रिया है, वह बताइए। और शरीर को अंदर से साफ रखने से क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, कृपया हमें विस्तार से बताइए। शिष्य के बातों को सुनकर गुरुदेव हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले तो आपको समझना है आपके शरीर में गंदगी जमती कैसे है और इसके वजह से अनेकों रोग लग सकते हैं। तो शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ कैसे रखें? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसका क्या होता है। वो खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ पे वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, फिर आखिर में वह वेस्ट बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हर खाने को इस प्रक्रिया से गुजरने में सेम समय लगता है? तो इसका जवाब सही नहीं है। फलों को गुजरने में लगते हैं 3 घंटा। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अनाज जैसे कि रोटी, चावल, दालें आदि को कितना समय लगता है? लगभग इस प्रोसेस में 18 घंटे लग जाते हैं। इसे पचने तथा शरीर से बाहर निकलने में 18 घंटे से अधिक समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, उसको शरीर से बाहर निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अब अन्न को पाचन होने में लगभग 18 घंटे। हम में से अधिकांश लोग तो दिन में 3 से 4 बार अन्न खा रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले वाला अन्न हमारे शरीर में पचा नहीं, बाहर निकला नहीं। उस पर हम और अन्न डाल दिए और फिर प्राकृतिक रूप से पहले वाला खाना जो है वो हमारे शरीर में बकार के रूप में नहीं निकल पाया। अंदर ही अंदर वह सड़ने लगता है। उसमें से वायरस, फंगस व कीड़े लगने लगता है। आपने लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली कहावत तो सुनी ही होगी। आप सभी के पेट से कभी न कभी निकले ही होंगे और ये कीड़े इसी वजह से जन्म लेता है। तो हम कीड़े मारने की दवा ले लेते हैं, वह चाली की दवा ले लेते हैं, जिससे सारे कीड़े बाहर आ जाएं। हमको पता ही होगा पेट में कीड़े होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने कीड़े कहीं से खाए हो। दरअसल वहाँ पर सड़ रहे न पच रहे खाना के कारण पैदा होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। क्या आपको पता है जो बर्गर साल भर पहले खाए हैं या 6 महीने पहले खाए हैं, वो अभी भी वहीं पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है। वह खाने जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट्स, चाय, चाउमीन, मोमो, कॉफ़ी या फिर वह हर चीज जो हमें प्रकृति से सीधे सीधे नहीं मिलती, उसे पचाना, बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारे इंटेस्टाइन के दीवारों पर, वह हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। फिर हमारी आंत में कुछ इस प्रकार से दिखती है।
उसमें लाखों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम भिलाई कहते हैं। उन आंतों पर जो भी लगा होता है उनको यह भिलाई सोख लेता है और हमारे खून में भेज देता है और खून के जरिए वह हमारे शरीर के हर अंग में पहुंचा देता है। अब अगर आंतों की दीवार में गंदगी ही जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि भिलाई उस गंदगी को ही अवशोषित होकर खून में मिलकर शरीर के अलग अलग अंगों को डिस्टर्ब करती है और उसी को हम बीमारी कह देते हैं। गंदगी हमारे स्किन में जम जाती है तो पिंपल्स, दाग धब्बे, खुजली, अगर ये स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं पथरी। और ऐसे ही मोटापा। अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे पहले आपको भीतर से गंदगी निकालना होगा। अगर ये गंदगी खून को भारी कर देती है और हृदय को पंप करने में दिक्कत देती है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो हम इसे कह देते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज। कब्ज सभी बीमारियों का जड़ है। अगर यह हमारे श्वास नाली में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं अस्थमा। अगर यह हमारी धमनी में जम जाती है तो कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये सब बीमारियां लोगों में उभर कर आ रही हैं। लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये खतरनाक बीमारी बनकर बाहर आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर सेल्स, और यह सब इसी के वजह से देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने शरीर के अंदर से गंदगी निकालेंगे, ये सभी बीमारियां, यह सभी लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। हमारी ये मानव शरीर प्रकृति के बहुत बड़ा उपहार है। थोड़ी दिनों बाद इस प्रकृति में ही मरकर मिल जाएंगे, लेकिन जितने वक्त के लिए हम इस धरती पर हैं, स्वस्थ जीवन जीना ये हमारे उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हिष्ट पुष्ट रहें, हमें कोई रोग ना लगे, यह हमारी माँ प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व है, हमारी खुद की जिम्मेवारी है। तो जब तक के लिए हमारा शरीर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे साफ रखें। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, अगर आप उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? अगर आपको चलाना है तो पहले उसमें से डीजल निकालना पड़ेगा और फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के साथ भी है। हमारी शरीर बनी जो थी साग सब्जी, फल फूल, प्रकृति से आने वाले सीधे सीधे खाद्य पदार्थों पर, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? इडली डोसा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, चाय, कॉफी, पैकेट बंद, इतने सारे खाद्य पदार्थ। तो हमारे जो शरीर है वह कैसे चलेगा? तो पहली चरण है गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरी चरण में सही खाना शरीर के अंदर डालना। तो इसको ध्यान से सुने। पहले आपको क्या करना है? पहली चीज जो आप सभी को आपके अंदर से गंदगी की टॉक्सिन्स निकालेगी, आपकी बीमारी ठीक करेंगे, वजन कम करेगी, वह शक्तियाँ आपके अंदर ही बैठी हैं, ना कि किसी दवा या बोतल या इंजेक्शन में। तो जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा आपके अंदर ही बैठा है। अगर आप उपवास करते हैं तो आप उस डॉक्टर को अपने अंदर काम करने का वक्त देते हैं, और उसका परिणाम है जब आपकी हड्डी टूटती है तब उसका प्लास्टर लगता है। उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए थोड़ी दिनों बाद हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो वह कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वह आपकी प्राण शक्ति है, यानी कि आपकी हीलिंग पावर।
या फिर आप इसे इम्यूनिटी पावर बोल सकते हैं। तो यह परम शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आप ही सोचो, अगर ये आपकी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या यह आपके शरीर में बनी पथरी या सिस्ट को नहीं तोड़ सकती है? क्या यह अंदर जमी गंदगी को नहीं निकाल सकती है? क्या ये डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को ठीक नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को पता नहीं होती है कि बीमारी का नाम हमने क्या दिए हैं। जब प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो वह शरीर के हर एक बीमारी को ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कहीं भी हो या कितनी भी पुरानी क्यों न हो, उसे यह प्राण शक्ति ठीक कर देती है। अब आइए प्राण शक्ति की कार्य करने की तरीका को जानते हैं। तो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम यानी कि डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी कि हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते हैं, उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और खाने को पचाने में लग जाती है। दुर्भाग्यवश हमेशा ही हम खाते रहते हैं। नाश्ते में हम खाए ठूस ठूस करके ब्रेड, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हम चावल और दाल खाई, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में 2 रोटी हमने और डाल दी। तो इस तरह से प्राण शक्ति हफ्ते में 7 दिन डाइजेस्ट करने में लगे रहते हैं। उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हैं प्राण शक्ति हीलिंग करे तो समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम आपको सुझाव देते हैं, आप रोज 16 घंटे का कम से कम ब्रेक दें। मान लीजिए डिनर रात को 8 बजे खाया तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड भोजन लीजिए, तो इसको कहते हैं 16 घंटे का उपवास। तो दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं और पानी, नारियल पानी या कोई सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या दूध नहीं ले सकते हैं। यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग के नाम से ही अजीब ख्याल आने लगते हैं। हम सोचते हैं अरे भाई इतना भूखा रहेंगे तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमारे शरीर को टाइम टाइम पर उपवास रखने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट, फ्रिज नहीं हुआ करती थी। पूरे साल उन्हें खाना भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। इस दौरान उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वह बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारा शरीर समय समय पर फास्टिंग के लिए अनुकूल है, उपवास के लिए उचित है। असमंजस तो ये है कि दिन में दिन भर खाते रहते हैं। आपको कौन से दिन में 16 घंटे उपवास करने हैं, वह आपकी मर्जी हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको दिन के अगला भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उपवास रख सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम इतना करिए, अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड खाना न खाएं। ऐसे ही रोज 16 घंटे का उपवास के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप 14 घंटे का उपवास से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 16 घंटे ले जाइए। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने रात के भोजन रात के 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दोपहर 12 बजे खाया, तो ये करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा।
तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन पीरियड चल रहे हैं, यानी कि भोजन पचाने के घंटे। जैसे ही भोजन पच जाता है, प्राण शक्ति अपना काम शुरू कर देती है, इलाज का काम, यानी कि हीलिंग का काम। तो 10 घंटे आपके हीलिंग ओवर होंगे। इस दौरान आपके प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन को पुराने दाग धब्बे को दूर करती है, डेड सेल को बदलती है, स्टोन यानी पत्थरी को निकालती है, फैट को घटाती है, सिस्ट फेवरेट कर हार्मोन को निकालती है, आंतों में जमी गंधक को भी हटाती है, एल्विस में म्यूकस को साफ करती है, धमनी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। हरा हरी में कहा जाए तो आपके उपवास के दौरान प्राण शक्ति शरीर के हर अंग में जाकर वहां पर टॉक्सिन्स, गंदगी या बेकार वस्तु को उठाकर मल मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार शरीर को डिटॉक्स करती है। तो इसी वजह से हमारे लिए उपवास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जमी गंदगी से लेकर हमको बीमारियों से बचाता है। बताए गए समय अनुसार अगर आप भोजन करते हैं और उपवास रहते हैं तो देखना आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। यह इस पर निर्भर करता है आप बॉडी को कितने हीलिंग ओवर देते हैं। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपने दे दिए 112 घंटे, एक महीने में करीब दे दिए 450 हीलिंग ओवर, 3 महीने में 1500 आवर्स, और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, पीसीओडी, स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर आदि सभी जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपकी उम्र कम है तो इससे भी कम समय लगेगा। बस बैलेंस डाइट को पालन करना मत भूलिए। उपवास भी जरूरी है जितना कि खाना खाना जरूरी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये एकदम चौंकाने वाला बात है कि दुनिया के हर धर्म में उपवास रखना सिखाते हैं, चाहे वो एकादशी हो या रोजा या गुड फ्राइडे हो। और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है उपवास के नियमों को पालन करना चाहिए। जब आपको दोपहर के खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है तो आप पहले से ज्यादा कार्यशील होते, प्रोडक्टिव होते हैं। आखिर में गुरुदेव कहते हैं कि आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर को साफ रखने के लिए कितना जरूरी है, और यह शिक्षाएं घर घर में पहुंचने चाहिए। लोग जागृत होंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से हमारे स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जाना होगा, सीखा होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शब्द मित्रा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।